आज का लाइव सेशन में आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट में कौन कौन सा प्रैक्टिकल एक्टिविटी चलता है, आज मैं डिटेल्स में एक एक करके डिस्क्राइब करूंगा आपको। आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं क्योंकि आज का सेशन बहुत ही पावरफुल होने वाला है। मैं हूं गौतम, एक सिविल इंजीनियर, और आप देख रहे हैं ड्रीम प्लानिंग डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन का यानी कि डीपी देसी कंस्ट्रक्शन का लाइव सेशन। अगर आप फ्रेशर है या फिर नया ज्वाइन किए हैं साइट में, तो आपके लिए आज का सेशन बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक प्रैक्टिकल साइट का हर एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी को ड्रोन कैमरा से आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा भी कौन कौन सा एक्टिविटी क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, आपको डिटेल्स में समझाऊंगा मैं। अगर कुछ भी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज को देख के आपको मन में डाउट्स आता है तो साथ साथ कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा आपको। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये लाइव सेशन स्पेशली फ्रेशर्स इंजीनियर के लिए, और जो इंजीनियर नया ज्वाइन किए हैं साइट में, कंस्ट्रक्शन साइट में, उसके लिए ये सेशन बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाला है। और अभी इस लाइव सेशन में जितने भी सिविल इंजीनियर्स जुड़ चुके हैं, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसा लाइव सेशन आपको कहीं भी देखने में नहीं मिलेगा। सो इस सेशन को शेयर कीजिए, इस सेशन को शेयर करके दूसरा सिविल इंजीनियर्स को मदद कीजिए। फेसबुक में जो सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप्स है वहां पे आप शेयर कर सकते हैं, या फिर आपका जो फ्रेंड सर्कल है वहां पे आप शेयर कर सकते हैं, और किसी भी सोशल मीडिया का साइट में आप शेयर कर सकते हैं। मेरा बस यही रिक्वेस्ट है, आपसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए इस सेशन को। और हाँ, अगर ये लाइव सेशन आपको सबसे अच्छा लगता है तो हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलना। और आज मैं स्क्रीन से लेफ्ट हो रहा हूं क्योंकि साइड व्यू प्रॉपर्ली आपको दिखाने के लिए मुझे स्क्रीन से लेफ्ट होना पड़ेगा, तो ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, ये एक हॉस्पिटल प्रोजेक्ट है। मैं सबसे पहले इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दिखाऊंगा आपको। देखिए, पहले ये मेन रोड है, उसके बाद मेन रोड के साइड में ही ये प्रोजेक्ट चल रहा है, और ये है ब्लॉक टाइप 1, ये है ब्लॉक टाइप 2 एंड ये है ब्लॉक टाइप 3। आगे क्या है देखिए, आगे ये पूरा जो प्रोजेक्ट एरिया है, टोटल एरिया को जीआई शीट से कवर कर दिया गया है। उसके बाद क्या है, इस तीनों ब्लॉक के बाद क्या है, यह है ब्लॉक टाइप 4। और भी जितना छोटा छोटा टेम्पोररी ब्लॉक है, उस हर एक ब्लॉक का यूज अलग है। और ये है ब्लॉक टाइप 5, और ये जो एरिया है यहाँ पे स्टील काटिंग एंड बेंडिंग चल रहा है। और ये आगे ब्लॉक आ गया है सर्विस ब्लॉक। और नेक्स्ट कौन सा ब्लॉक है देखिए, ये जो सबसे बड़ा ब्लॉक दिख रहा है, ये है मेन हॉस्पिटल ब्लॉक। इस ब्लॉक का एरिया कितना होगा, क्या आप बता सकते हैं इस ब्लॉक का एरिया कितना होगा? इस ब्लॉक का एरिया कितना होगा ये मैं इस सेशन का एंड में बताऊंगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ब्लॉक का एरिया कितना होगा। अगर आपका थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हॉस्पिटल का एरिया कितना होता है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं ये आंसर एंड में दूंगा। और आगे देखिए, ये प्रोजेक्ट यहाँ पे ही खत्म हो रहा है। और बाहर में देखिए, आउटसाइड में, इस प्रोजेक्ट का बाहर में ये एक प्रोजेक्ट चल रहा है। ये हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए प्रोजेक्ट चल रहा है। मैं फिर से इस प्रोजेक्ट का एक बैकवर्ड ओवरव्यू दिखाऊंगा, जैसे कि आप आसानी से समझ सके कि एक प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सा एक्टिविटी चलता है। देखिए, ये थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये है मेन हॉस्पिटल ब्लॉक, जो सबसे बड़ा ब्लॉक है। ये है मेन हॉस्पिटल ब्लॉक। यहाँ पे देख सकते हैं आप कौन कौन सा एक्टिविटी चल रहा है। और ये है सर्विस ब्लॉक। आप देख सकते हैं ये जो सर्विस ब्लॉक है, ये एकदम मेन हॉस्पिटल ब्लॉक के साथ अटैच्ड है, ऑलमोस्ट अटैच्ड है। और उसके बाद क्या है देखिए ध्यान से, ये है ब्लॉक टाइप 5। ये ब्लॉक टाइप 5 है। और उसके बाद क्या है, ये साइड में देखिए, ये स्टील काटिंग एंड बेंडिंग एरिया है। मतलब ये जो एरिया है यहाँ पे स्टील काटिंग एंड बेंडिंग चल रहा है। और उसके बाद क्या है देखिए, ये है बैचिंग प्लांट। ये बैचिंग प्लांट का इंस्टॉलेशन चल रहा है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। मतलब यहाँ से कंक्रीट अभी आउटपुट नहीं दे रहा है, ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रहा है। कुछ मशीनरीज का प्रॉब्लम था, इसलिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रहा है। ये है बैचिंग प्लांट जो है CP30, मतलब इसकी कैपेसिटी 30 MQ है। और बैचिंग प्लांट के साथ ये जो अटैच टेम्पोररी ब्लॉक है, ये कौन सा ब्लॉक है, ये सीमेंट स्टोर करने के लिए बनाया गया है। क्योंकि जब बैचिंग प्लांट चलेगा तब ह्यूज अमाउंट ऑफ सीमेंट का जरूरत होता है, क्योंकि ये इसका कैपेसिटी कितना है 30 MQ। ये ह्यूज अमाउंट ऑफ कंक्रीट है। इसको मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूअसली सीमेंट सप्लाई देना होगा। अगर सीमेंट स्टोरेज पास में ही रहेगा, कनेक्टेड रहेगा बैचिंग प्लांट के साथ, ये ऑटोमेटिकली ये सप्लाई दे पाएंगे।
इसलिए साइड में ये सीमेंट का स्टोरेज बनाना पड़ता है। उसके बाद क्या है देखिए, ये है ब्लॉक टाइप 4 और आगे क्या है देखिए, ये आ गया 3 ब्लॉक। ये ब्लॉक टाइप 1 है, ब्लॉक टाइप 2 है एंड ये ब्लॉक टाइप 3 है। ये मैंने पहले भी दिखाया था आपको। और आगे देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये है पावर हाउस। सारे साइट का पावर कंट्रोल होता है इस हाउस से। मतलब ये जो पावर हाउस है, इस पावर हाउस से सारे साइट का सप्लाई, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है, इस पावर हाउस से कंट्रोल होता है। और साइड में देखिए, ये डीजी भी है, क्योंकि अगर पावर चला गया तो इस डीजल जनरेटर से पूरा साइट का काम चलता है। सो ये हो गया इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू। सो साइट का ओवरव्यू देख के आपको पता चल ही गया है कि ये सेशन कितना पावरफुल होने वाला है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी इस लाइव सेशन में आप जितने भी सिविल इंजीनियर्स जुड़ चुके हैं, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस लाइव सेशन को शेयर कीजिए, दूसरों को मदद कीजिए। अब मैं आपको इस प्रोजेक्ट का हर एक डिटेल्स एक एक करके बताऊंगा, मतलब हर एक एक्टिविटी का डिटेल्स एक एक करके बताऊंगा। और ये देखिए, ये मेन रोड है और एज ए सिविल इंजीनियर आपको पता है कि रोड का जो रोड होता है, उस रोड का एक आरएल होता है, मतलब एक रिड्यूस लेवल होता है। मतलब रोड का जो लेवल है, टॉप लेवल, उस लेवल का एक वैल्यू होता है। सो ये जो वैल्यू है लेवल का, मतलब आरएल का जो वैल्यू है, वो वैल्यू मेन सी लेवल से ट्रांसफर होके यहाँ पे आता है। मतलब रोड में ट्रांसफर होके आता है मेन सी लेवल से। सो ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर बेस करके इस टोटल प्रोजेक्ट एरिया का लेवल मेंटेन किया जाता है। जैसे कि बिल्डिंग का जो क्या होता है, बिल्डिंग का जो प्लिंथ लेवल होता है, उस प्लिंथ लेवल इस लेवल के ऊपर बेस करके ही बनाया जाता है। और जो फिनिश्ड ग्राउंड लेवल होता है, उस फिनिश्ड ग्राउंड लेवल को भी इस रोड का आरएल के ऊपर डिपेंड करके ही बनाया जाता है। क्योंकि रोड का जो आरएल है, ये ट्रांसफर करके आया है पहले से, इसलिए इस रोड के आरएल के ऊपर बेस करके ही पूरा साइट एरिया का आरएल मेंटेन किया जाता है। एज ए सिविल इंजीनियर आपके मन में और भी एक क्वेश्चन आना स्वाभाविक है कि जो बिल्डिंग का प्लिंथ लेवल होता है या फिनिश्ड ग्राउंड लेवल होता है, उस ग्राउंड लेवल या प्लिंथ लेवल का वैल्यू जो होता है, मतलब आरएल का जो वैल्यू होता है, उसको कैसे फिक्स किया जाता है। ध्यान से सुनिए, ये जो पीएल एंड एफजीएल का वैल्यू है, ये एक प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू होता है। क्योंकि ये जो एरिया आप देख रहे हैं, मतलब हर एक साइट एरिया का एक मैक्सिमम वाटर लेवल होता है। मतलब फ्लड के टाइम पे, मतलब जब फ्लड होता है, उस फ्लड के टाइम पे एक वाटर लेवल का मैक्सिमम मार्क होता है, मतलब मैक्सिमम लेवल होता है। सो उस लेवल के ऊपर बेस करके ये फिनिश्ड ग्राउंड लेवल एंड पीएल का वैल्यू फिक्स किया जाता है। क्योंकि आज वाटर लेवल का जो वैल्यू है इस एरिया का, आफ्टर 100 ईयर्स उस वाटर लेवल, जो मैक्सिमम वाटर लेवल का वैल्यू है, वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये जो बिल्डिंग बन रहा है, इसका एक लाइफ स्पैन है। सो विद इन दिस लाइफ स्पैन, ये जो वाटर लेवल का वैल्यू है, ये अब आपका जो फिनिश्ड ग्राउंड लेवल है, प्लिंथ लेवल है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। नहीं तो अगर फ्यूचर में इस एरिया का मैक्सिमम वाटर का जो लेवल है, वो अगर पीएल से ज़्यादा हो गया, मतलब प्लिंथ लेवल से अगर ज़्यादा हो गया, तो बिल्डिंग के अंदर वाटर आ जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसको मेंटेन करने के लिए इस एरिया का, हर एक एरिया का एक प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू होता है कि हर 100 ईयर्स में कितना वाटर का लेवल इंक्रीज करता है। उसके हिसाब से आपको क्या करना है, आज के बेस में, मतलब वो जो फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में जितना दिन तक रहेगा, ये जो लाइफ स्पैन जितना होगा इस स्ट्रक्चर का, उसके ऊपर बेस करके आपका ये आरएल फिक्स करना है। मतलब जो प्लिंथ लेवल है उसका आरएल फिक्स करना है, ये प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू के ऊपर बेस करके, तो ही ये आरएल मेंटेन हो पाएगा। नहीं तो ये वाटर फ्यूचर में बिल्डिंग के अंदर घुस जाएगा। तो ये हो गया आरएल का मैटर। अब आगे चल के देखते हैं साइट में कौन कौन सा प्रैक्टिकल एक्टिविटी चल रहा है, और उस हर एक एक्टिविटी का डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। सो देखते हैं कौन कौन सा एक्टिविटी चल रहा है। सो ये है हमारा साइट का मेन गेट। सो ये मेन गेट से आप एंटर हो गए, तो उसके बाद क्या है देखिए, ये ब्लॉक है। ये कौन सा ब्लॉक है, ये है टाइप 3 ब्लॉक। इस ब्लॉक का क्या डिटेल्स आपको दिखाई दे रहा है, देखिए, ये आपको नॉर्मल सा जो फंडा है, ये टॉप व्यू दिख रहा है आपका। सो ये जो टॉप व्यू है, यहाँ से आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये एक रैफ्ट फाउंडेशन है,
इसका पीसीसी हो चुका है और उसके बाद पीसीसी के ऊपर लेआउट मार्किंग करके रैफ्ट फाउंडेशन के लिए रेनफोर्समेंट भी प्लेस कर दिया गया है। उसके बाद वो रेनफोर्समेंट प्लेसिंग करने के बाद और जो शटरिंग है, रेनफोर्समेंट प्रॉपर्ली तो प्लेसिंग हो गया कि आप देख सकते हैं टॉप व्यू से, और शटरिंग भी कंप्लीट हो चुका है। और उसका एक अलग सा व्यू देख लीजिए, साइड व्यू देख लीजिए, ये है उसका साइड व्यू। इस साइड व्यू से आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये प्रॉपरली आपको अच्छे से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये शटरिंग कंप्लीट हो चुका है और एनफोर्समेंट भी कंप्लीट हो चुका है। और भी एक व्यू देख लीजिए, ये और भी एक साइड का व्यू है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसका शटरिंग कंप्लीट हो चुका है। अब कंक्रीटिंग होगा इसका। मैं फिर से टॉप व्यू में आ गया हूँ। ये है टॉप व्यू रैफ्ट फाउंडेशन का, ये ब्लॉक टाइप 3 है, इसका टॉप व्यू आपको दिखाई दे रहा है। ये हो गया ब्लॉक टाइप 3 का डिटेल्स। और साइड में क्या है देखिए, ये है एक वाटर रिजर्वर, यहाँ से पूरा साइड का वाटर सप्लाई होता है। ये जो वाटर है ये डीप ट्यूबवेल से पंप करके ये रिजर्व किया है, क्योंकि कंक्रीटिंग करने के लिए जो वाटर यूज किया जाता है वो खाने के पानी जो होता है उसके जैसे शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि जो गंदा पानी होता है वो कभी भी कंक्रीटिंग करने के लिए नहीं यूज किया जाता है। कंक्रीट बनाने के लिए जो गंदा पानी होता है वो कभी भी मत यूज कीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कंक्रीट के ऊपर। इसलिए आपको हमेशा क्लियर पानी यूज करना है। जो खाने के लिए पानी यूज किया जाता है वही पानी आपको यूज करना है कंक्रीट में भी। और ये जो वाटर रिजर्वर का वॉल्यूम है इसको भी आपको कैलकुलेट करके ही बनाना है, क्योंकि टोटल साइड में कितना वाटर का रिक्वायर्ड है, मतलब कितना वाटर रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको इसका वॉल्यूम लेना है। मतलब इसका वॉल्यूम सिलेक्ट करना है आपको वाटर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और आगे चल के देखते हैं क्या है साइड में। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या है, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, ये क्या है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है साइड में, कंस्ट्रक्शन साइड में ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपके लिए जानना ये बहुत ही ज़रूरी है। एज ए सिविल इंजीनियर आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ये कौन सा चीज़ है। यहाँ पे जो मैंने मार्क किया है ये कौन सा चीज़ है, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है आपको दो टैंक दिखाई दे रहा है, वहाँ पे पानी भरा हुआ है, मतलब वाटर भरा हुआ है उस टैंक में। इसका काम क्या है, क्या आप बता सकते हैं इसका काम क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। कंक्रीटिंग करने के समय कंक्रीट का जो क्यूब कास्टिंग किया जाता है, कंक्रीट का स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कंक्रीट का जो क्यूब कास्टिंग किया जाता है उस क्यूब को प्रॉपरली क्यूरिंग करने के लिए ये जो दो टैंक है ये क्यूरिंग टैंक है। इस क्यूरिंग टैंक में प्रॉपरली डेट वाइज अरेंज करके रखना पड़ता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइड में बहुत सारे क्यूब पड़े हुए हैं, ये आफ्टर टेस्टिंग है। आफ्टर टेस्टिंग जो क्यूब फेलियर होके आता है तो ये है वो सारे क्यूब साइड में ढेर करके रखा गया है। और इस क्यूरिंग टैंक का वॉल्यूम कितना होगा इसको भी आपको कैलकुलेट करके बनाना है, क्योंकि डेली कितना कंक्रीटिंग होगा उसके हिसाब से कितना क्यूब का करना पड़ेगा, और 28 डेज के अंदर कितना क्यूब टोटल होगा उसके हिसाब से आपको ये टैंक का वॉल्यूम बनाना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो क्यूरिंग टैंक है। आपको एज ए सिविल इंजीनियर समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे भी ये क्यूरिंग टैंक का वॉल्यूम का मिस्टेक था, इसलिए यहाँ पे दो क्यूरिंग टैंक बनाया गया है, नहीं तो एक क्यूरिंग टैंक से ही काम हो जाता है। ये हो गया क्यूरिंग टैंक का डिटेल्स। और आगे चल के देखते हैं कौन कौन सा एक्टिविटीज चल रहा है साइड में। आगे चल के देखते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो ब्लॉक है ये कौन सा ब्लॉक है, ये टाइप 4 है, मैंने पहले भी बता चुके हैं ये टाइप 4 है। ये जो ब्लॉक आपको अभी दिखाई दे रहा है ये कौन सा सिचुएशन में दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है ये ब्लॉक अभी फिलिंग करने के बाद, जब मतलब पहले क्या था, पहले इस ब्लॉक का एक्सकवेशन हुआ था, उसके बाद पीसीसी हुआ था, और ये जो ब्लॉक है इसका फाउंडेशन का टाइप था आइसोलेटेड और कंबाइंड फाउंडेशन। वो जो आइसोलेटेड और कंबाइंड फाउंडेशन था वो एनफोर्समेंट प्लेसिंग करने के बाद कास्टिंग हुआ था, और कास्टिंग करने के बाद कॉलम कास्टिंग हुआ था, और कॉलम कास्टिंग होने के बाद यहाँ पे क्या फिलिंग हुआ है, अर्थ फिलिंग हुआ है,
उसके बाद फिलिंग करने के बाद ये प्लिंथ बीम बनाने के लिए प्लिंथ बीम का बॉटम तैयार किया गया है, उसके बाद पीसीसी किया गया है, उसके बाद ये रेनफोर्समेंट प्लेसिंग किया गया है, बीम का रेनफोर्समेंट। और साइड में देखिए शटरिंग भी है। और ये बीम का जो रेनफोर्समेंट है ये अभी तक रेडी नहीं हुआ है, इसलिए ये जो शटरिंग है ये अभी तक लगाया नहीं है। तो अब जब रेडी हो जाएगा ये बीम का रेनफोर्समेंट, तब ये शटरिंग लगा दिया जाएगा, एक साइड से शटरिंग लगा दिया जाएगा। सो ये जो दो व्यू आपने देखा, टाइप 3 का एंड टाइप 4 का, ये जो दो ब्लॉक है, इस दो ब्लॉक का और भी एक व्यू देख लीजिए आप, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि ये साइड का कौन सा प्लेस में ये ब्लॉक है। तो ये है टाइप 4 एंड ये है टाइप 3। सो ये हो गया ये दो ब्लॉक का एक अलग सा व्यू। सो ये ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4 का डिटेल्स मैंने बता दिया है। अगर कुछ क्वेश्चन है आपका ये दो ब्लॉक से तो पूछ सकते हैं। सो आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा एक्टिविटी चल रहा है साइड में। ये देखिए ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक टाइप 5 है। इस ब्लॉक का कौन सा एक्टिविटी चल रहा है? देखिए ये जो ब्लॉक है इसका अर्थ फिलिंग हो चुका है, मतलब इसका प्लिंथ बीम के लिए, मतलब इस ब्लॉक का प्लिंथ बीम के लिए बॉटम रेडी हो गया है। यानी कि जो प्लिंथ बीम होता है उसके लिए बॉटम रेडी करना पड़ता है। सो ये जो पहले जो सॉइल है उसको कॉम्पैक्ट करना पड़ता है, अच्छे से लेवल करना पड़ता है, उसके बाद पीसीसी करना पड़ता है, उसके बाद प्लिंथ बीम के लिए रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, रेनफोर्समेंट प्लेसिंग करना पड़ता है, उसके बाद शटरिंग करके प्लिंथ बीम बनाया जाता है। तो इस ब्लॉक से आप क्या दिखाई दे रहा है आपको? इस ब्लॉक में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पीसीसी हो चुका है प्लिंथ बीम के लिए। सो पीसीसी हो चुका है, उसके बाद रेनफोर्समेंट प्लेसिंग होगा इस ब्लॉक पे, उसके बाद शटरिंग होगा, उसके बाद कंक्रीटिंग होगा। सो ब्लॉक टाइप 4 का जो कंडीशन था, जो सिचुएशन था, उससे ये ब्लॉक 5 एक कदम पीछे है, क्योंकि ब्लॉक टाइप 4 में रेनफोर्समेंट प्लेसिंग हो चुका था, प्लिंथ बीम का रेनफोर्समेंट प्लेसिंग हो चुका था। यहाँ पे प्लिंथ बीम का रेनफोर्समेंट अभी तक प्लेसिंग नहीं हुआ है। सिमिलरली जो फाउंडेशन का कंडीशन था टाइप 4 में, बट यहाँ पे जो फाउंडेशन था वो कॉम्बाइंड नहीं था, वो आइसोलेटेड फाउंडेशन था। इस ब्लॉक में आइसोलेटेड फाउंडेशन था। सो आप देख सकते हैं, ये मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा फाउंडेशन था। फाउंडेशन जब चल रहा था, फाउंडेशन का कास्टिंग, तब का ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये देख लीजिए, ये जब फाउंडेशन कास्टिंग चल रहा था उस समय का वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो ये जो फाउंडेशन का कंडीशन था ये था आइसोलेटेड फाउंडेशन। सो फाउंडेशन कास्टिंग होने के बाद क्या हुआ है? कॉलम कास्टिंग हुआ है। उसके बाद इस ब्लॉक का फिलिंग हुआ है, और फिलिंग करके उस मिट्टी को कॉम्पैक्ट किया गया है। उसके बाद ही इस प्लिंथ बीम के लिए बॉटम रेडी किया गया है। सो ये हो गया ब्लॉक टाइप 5 का डिटेल्स। अगर आपका मन में कुछ क्वेश्चन है इस ब्लॉक के बारे में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं मुझसे। और ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्टील प्रॉपरली स्टैक करके रखा गया है, ये फुल लेंथ स्टील है। सो ये जो स्टील रखने का तरीका है ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है। अगर आपका साइट में स्टील रखना है प्रॉपरली तो इस तरीके से आप स्टील को स्टैक करके रख सकते हैं, क्योंकि स्टील को डायरेक्टली सॉइल के ऊपर नहीं रखना चाहिए। और यहाँ पे देखिए स्टील के ऊपर सीमेंट का घोला भी लगाया गया है, जैसे कि अगर कुछ दिन तक रहेगा, मतलब 1 मंथ या 2 मंथ तक रहेगा, उसका कुछ काम नहीं है, तो उसमें रस्ट आ सकता है, इसलिए उसके ऊपर सीमेंट का घोला लगाया गया है। जैसे कि स्टील का क्वालिटी ठीक रखने के लिए इस सीमेंट का घोला लगाया गया है। और स्टील का स्टैक करने का जो तरीका है आप देख सकते हैं कैसे स्टील को स्टैक करके यहाँ पे रखा गया है। बॉटम में कुछ रखा गया है, उसके बाद ही स्टील को प्लेसिंग किया है। सो ये हो गया ब्लॉक टाइप 5 का डिटेल्स। अब आगे चल के देखते हैं कौन सा एक्टिविटी चल रहा है साइड में। ध्यान से देखिए, यहाँ पे शटरिंग मटेरियल है, और शटरिंग मटेरियल में से ये कौन कौन सा शटरिंग मटेरियल होता है कंस्ट्रक्शन साइट में। अगर आप फ्रेशर है तो आपके लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि शटरिंग मटेरियल कौन कौन सा रहता है कंस्ट्रक्शन साइट में। मैं आपको बोल रहा हूँ, सुनिए। लेजर रहता है, लेजर का बहुत सारे टाइप्स का होता है, बहुत सारे साइज का होता है लेजर। और क्या होता है? प्रॉप्स होता है, एडजस्टेबल प्रॉप्स सपोर्ट देने के लिए। और उसके बाद क्या होता है? स्कैप होल्डिंग पाइप होता है। और क्या होता है? चाली होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? और उसके बाद एक्रोस्पैन होता है। ये जो एक्रोस्पैन है ये ये स्लैब में सपोर्ट देने के काम में आता है, एडजस्टेबल स्पैन है ये। जब स्लैब कास्टिंग होता है तब ये एडजस्टेबल स्पैन जो है, एक्रोस्पैन जो है, इसको एडजस्ट करके प्रॉप से सपोर्ट दिया जाता है।
और यहाँ पे और भी है, स्टील प्लेट है, और भी बहुत सारे कुछ है यहाँ पे। सो मैं बस आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन साइड में कौन कौन सा मटेरियल्स रहते हैं, कौन कौन सा एक्टिविटीज चलता है। अगर आपको डिटेल्स में जानना है हर एक एक्टिविटी का डिटेल्स, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, और हमारा जो फेसबुक पेज है वहाँ पे व्हाट्सएप बटन में क्लिक करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो ये हो गया सोल्डरिंग मटेरियल का डिटेल्स। अब आगे चलकर देखते हैं कौन कौन सा एक्टिविटीज चल रहा है साइड में। सो यहाँ पे देखिए, ये है सर्विस ब्लॉक। ये मैंने जब ओवरव्यू दिखाया था तब बताया था ये सर्विस ब्लॉक है। सो इस सर्विस ब्लॉक का क्या डिटेल्स है, देखिए यहाँ पे कुछ फुटिंग ऐसा है जैसे कि एक्सकवेशन करके पीसीसी कर दिया गया है, और कुछ फुटिंग में ऐसा है रेनफोर्समेंट भी प्लेसिंग कर दिया गया है, उसका सोल्डरिंग भी रेडी है, और कुछ फुटिंग ऐसा है कि उसके कस्टिंग भी हो चुका है, ये ट्रापेजॉइडल फुटिंग है। सो और कुछ फुटिंग अभी तक एक्सकवेशन ही हुआ नहीं है। सो एक ब्लॉक का अलग अलग एक्टिविटी आप देख पा रहे हैं, जैसे कि कुछ फुटिंग का अभी तक एक्सकवेशन हुआ ही नहीं, और कुछ फुटिंग का पीसीसी हो चुका है, कुछ फुटिंग का ऐसा कि रेनफोर्समेंट प्लेसिंग हो चुका है, कुछ फुटिंग का स्टार्टरिंग भी कंप्लीट हो चुका है, अभी तक कस्टिंग नहीं हुआ है, और कुछ फुटिंग ऐसा है कि कस्टिंग भी हो चुका है। सो अलग अलग एक्टिविटी आप देख पा रहे हैं। सो ये जो व्यू आप देख रहे हैं सर्विस ब्लॉक का, ये सर्विस ब्लॉक का टॉप व्यू है। मैं आपको और भी एक अलग व्यू दिखाऊंगा इस सर्विस ब्लॉक का। ध्यान से देखिए, ये एक साइड व्यू दिखा रहा हूँ आपको, ये सर्विस ब्लॉक का एक साइड व्यू है। यहाँ पे भी आप अच्छे से देख सकते हैं कैसे सर्विस ब्लॉक का जो फाउंडेशन है, जो आइसोलेटेड फाउंडेशन है, ये ट्रापेजोइडल शेप का फाउंडेशन है, हर एक फाउंडेशन इस ब्लॉक का, इसका एक्सकवेशन किस तरीके से हुआ है, मतलब जो फुटिंग होता है उसका एक्सकवेशन किस तरीके से होता है, यहाँ पे आप डिटेल्स में देख सकते हैं। टॉप व्यू से भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, तब भी अगर समझ में नहीं आता है आपका, इसलिए मैं आपको ये व्यू दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप आसानी से समझ सके कैसे एक्सकवेशन होता है। आइसोलेटेड फाउंडेशन का ऐसा एक्सकवेशन होता है, कॉम्बाइंड फाउंडेशन का कैसे एक्सकवेशन होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है। कॉम्बाइंड एंड आइसोलेटेड का जो फाउंडेशन था टाइप 4 में, वहां पे जो दो फाउंडेशन था उसका इंटरमीडिएट डिस्टेंस कम था, इसलिए, और यहाँ पे सैंडी सॉइल है, इसलिए यहाँ पे रैफ्ट जैसा एक्सकवेशन किया है। बट अगर ये क्लेई सॉइल होता तो यहाँ पे इसका एक्सकवेशन कुछ अलग होता। और ये जो सर्विस ब्लॉक है ये मेन हॉस्पिटल ब्लॉक के साथ अटैच्ड है। आप समझ सकते हैं इस फाउंडेशन डिटेल्स से ही कि ये जो सर्विस ब्लॉक है ये हॉस्पिटल ब्लॉक के साथ कैसे अटैच्ड है। सो ये हो गया सर्विस ब्लॉक का डिटेल्स। अगर आपका मन में कुछ क्वेश्चन है इस सर्विस ब्लॉक के ऊपर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। सो ये हो गया सर्विस ब्लॉक का डिटेल्स। अब आगे चल के देखते हैं और कौन कौन सा एक्टिविटीज चल रहा है साइड में। आगे देखिए, यहाँ पे मेन ब्लॉक है, मेन ब्लॉक यहाँ से दिखाई दे रहा है। सो मेन ब्लॉक का बहुत सारे एक्टिविटीज चल रहा है। अभी मैं मेन ब्लॉक के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मेन ब्लॉक आगे बताऊंगा। अब उससे पहले मैं दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, ये साइड में टीबीएम पॉइंट है। टीबीएम मीन्स टेम्पोररी बेंचमार्क। टेम्पोररी बेंचमार्क मतलब जो रोड से आरएल ट्रांसफर करके यहाँ पे एक आरएल मार्क किया गया है। तो ये हो गया आपका टेम्पोररी बेंचमार्क। इस लेवल के रेस्पेक्ट में ये पूरा बिल्डिंग का आरएल मेंटेन हो रहा है, इसलिए हर एक बिल्डिंग का साइड में ऐसा टेम्पोररी बेंचमार्क बनाना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, बार बार जब लेवल देंगे आप, लेवल देने के समय क्या होगा, रोड से लेवल ट्रांसफर करके उसके बाद ही लेवल दे पाएंगे आप। अगर आप टेम्पोररी बेंचमार्क साइड में रेडी करके रखेंगे तो बार बार लेवल ट्रांसफर करके नहीं ले आना पड़ेगा आपको। सो ये हो गया टेम्पोररी बेंचमार्क। और आगे कौन कौन सा एक्टिविटी चल रहा है देखिए, ये जो आपको मिक्सचर मशीन दिखाई दे रहा है ये RM800 है। इसका जो कैपेसिटी है पर बैच में 0.25 MQ कंक्रीट आउटपुट देता है। अभी तक बैचिंग प्लान रेडी नहीं हुआ है, इसलिए इस मिक्सचर मशीन से काम चलाना पड़ रहा है। और आगे चल के देखते हैं कौन कौन सा एक्टिविटीज चल रहा है साइड में। यहाँ पे देखिए, ये एक डीप ट्यूबवेल है। ये डीप ट्यूबवेल मतलब ये वाटर का सोर्स हो गया। उसके बाद क्या है देखिए, यहाँ पे सोल्डरिंग मटेरियल है। सो इस सोल्डरिंग मटेरियल में से कौन कौन सा सोल्डरिंग मटेरियल है ये मैं आगे बताऊंगा। सो ये जो प्लेस आपको दिखाई दे रहा है, इसका एक अलग सा व्यू मैं अभी दिखाऊंगा आपको। देखिए, इस प्लेस का ये जो व्यू है, ये जितना सारे टेम्पोररी कैंप है, ये सारे के सारे लेबर कैंप है, बहुत सारे लेबर रहते हैं यहाँ पे। और आगे देखिए, ये जो सोल्डरिंग मटेरियल पड़े हुए हैं यहाँ पे, इनमें से है स्टील प्लेट है, और प्लाईवुड मेकिंग चल रहा है, मतलब कॉलम का बोर्ड मेकिंग चल रहा है, प्लेन बीम का बोर्ड मेकिंग चल रहा है, और भी बहुत सारे एक्टिविटीज चल रहा है यहाँ पे। और इस एरिया का और भी एक व्यू देख लीजिए, ये सारे के सारे लेबर कैंप है। और यहाँ पे देखिए और भी एक RM800 है। और यहाँ पे देखिए जो सोल्डरिंग मटेरियल मैंने बताया था वो भी है।
और यहाँ पे देखिए और भी एक RM800 है और साइड में मेन ब्लॉक है एंड सर्विस ब्लॉक है। और आगे चल के देखते हैं और कौन कौन सा चीज़ साइड में है। यहाँ पे देखिए आउटसाइड में जो प्रोजेक्ट चल रहा था वो बाहर में वो जो हेलीकॉप्टर लैंडिंग का प्रोजेक्ट चल रहा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है। और ये हो गया आपका एक RM800 कंक्रीट मिक्सचर मशीन। और आगे चल के देखते हैं ये आगे साइड का एंड में, मतलब ये बाउंड्री वॉल आप देख पा रहे हैं, ये GI शीट से बाउंड्री वॉल बनाया गया है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं इस एरिया का लेवल डाउन था, इसके ऊपर फिलिंग किया गया है मिट्टी से। इसके बाद इस एरिया को दिखने में ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स था जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल्स होता है, एग्रीगेट होता है, सैंड होता है, बहुत सारे कुछ यहाँ पे रहता था। अभी नहीं है, अभी क्लियर हो गया है। अब इस एरिया का टॉप व्यू देख लीजिए, जो मैंने बताया है इस एरिया का टॉप व्यू कैसे लग रहा है। सो ये जो टॉप व्यू है यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो मार्क है ये गड्ढा था, इसलिए इसका मार्क ऐसा लग रहा है। यहाँ पे पानी था, मतलब वाटर था इस गड्ढा में, इसलिए ऐसा लग रहा है। और ये जो एरिया है यहाँ पे ये 2 लेबर कैंप है। सो ये हो गया इस एरिया का डिटेल्स। अब आगे चल के देखते हैं और कौन कौन सा एक्टिविटीज चल रहा है साइड में। सो ध्यान से देखिए, ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये इसलिए दिखा रहा हो कि टोटल फील्ड के अंदर ये प्रोजेक्ट चल रहा है, टोटली फील्ड के अंदर ये प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर आप एज ए साइट इंजीनियर काम करना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन साइड में तो फील्ड के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। अब मेन ब्लॉक का डिटेल्स एक एक करके बताऊंगा मैं। सो यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो मेन ब्लॉक है उसका प्लीन बीम का रेनफोर्समेंट आपको दिखाई दे रहा है। सो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए इस मेन ब्लॉक का एंड से कैसे लग रहा है। ये जो टॉप व्यू मैं दिखा रहा हूँ आपको, अब देखिए ध्यान से, एंड से मैं ये टॉप व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कौन कौन सा एक्टिविटीज आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक साइड में प्लीन बीम कास्टिंग हो चुका है कुछ पोर्शन में, और एक साइड में प्लीन बीम अभी तक कास्टिंग नहीं हुआ, उसका शटरिंग भी नहीं हुआ। ध्यान से देखिए ये एक्टिविटी कैसे चल रहा है। यहाँ पे एक साइड से कास्टिंग स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे एक साइड से कास्टिंग स्टार्ट हुआ है एंड ये कास्टिंग धीरे धीरे दूसरे साइड की तरफ जा रहा है। ध्यान से देखिए और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये कौन सा चीज है। ये देखिए ये शेयर वाल है, मतलब लिफ्ट वाल है। ये लिफ्ट वाल के अंदर क्या है, अंदर वाटर है। ये वाटर क्यों रखा गया है, इसके अंदर वाटर इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका क्यूरिंग अच्छे से होना चाहिए। और ये जो मेन ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है इसका एरिया कितना है, इसका एरिया लगभग 1,13,000 स्क्वायर फीट का है। आप समझ सकते हैं 1,13,000 स्क्वायर फीट एरिया मतलब कितना बड़ा एरिया होता है, आप समझ सकते हैं। ये मेन ब्लॉक का एक साइड का व्यू आपको दिखा रहा हूँ। अब आगे देखिए और कौन कौन सा एक्टिविटीज चल रहा है इस मेन ब्लॉक में। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे और भी देखिए, और एक RM800 है, यहाँ पे और भी एक मिक्सर मशीन आपको मिल गया। तो टोटल यहाँ पे 3 RM800 आपको दिखाया है, क्योंकि आपने देखा इस साइड में एक साथ कितना सारे एक्टिविटीज चल रहा है। सो कंक्रीट का रिक्वायरमेंट तो हाई होगा ही, क्योंकि इतना सारा अगर एक्टिविटीज चल रहा है साइड में तो कंक्रीट का रिक्वायरमेंट हाई तो होगा ही, इसलिए यहाँ पे 3 RM800 है। और यहाँ पे देखिए, और जो मैंने बैचिंग प्लान दिखाया था वो अभी तक रेडी नहीं हुआ है, इसलिए ये RM803 है। ये RM800 का कोई जरूरत नहीं होगा जब ये बैचिंग प्लान रेडी हो जाएगा। सो मिडिल में क्या एक्टिविटीज चल रहा है देखिए, यहाँ पे रेनफोर्समेंट ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, मतलब रेनफोर्समेंट जो प्लेसिंग किया है एंड बाइंडिंग किया है उसका ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। और यहाँ पे अभी तक शटरिंग नहीं लगाया है, एक साइड से कास्टिंग चल रहा है। सो धीरे धीरे कास्टिंग हो रहा है। सो मिडिल में प्लीन बीम रेडी करने का, मतलब प्लीन बीम का रेनफोर्समेंट रेडी करने का एक्टिविटीज चल रहा है। और आगे चल के देखते हैं और कौन कौन सा एक्टिविटीज चल रहा है इस मेन ब्लॉक में। ध्यान से देखिए यहाँ पे सारे के सारे जो प्लीन बीम है ये ऑलमोस्ट कास्टिंग हो चुका है, जो बाकी है उसका शटरिंग कंप्लीट हो चुका है, बस कंक्रीटिंग होगा। सो और क्या एक्टिविटी चल रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी शेयर वाला है, लिफ्ट के लिए शेयर वाला है। सो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी लिफ्ट रूम के अंदर वाटर स्टोर करके रखा गया है। ये इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका क्यूरिंग अच्छे से हो पाए, क्योंकि शेयर वॉल जो है इसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि लिफ्ट एक हेवी लोडेड स्ट्रक्चर है। जिस समय पे लिफ्टिंग होगा तब स्ट्रक्चर के ऊपर हाईली लोड एक्ट करेगा। बट ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग का अदर स्ट्रक्चरल एलिमेंट को छोड़ के सिर्फ लिफ्ट को ही क्यूरिंग किया जाए, क्योंकि लिफ्ट वॉल के पास क्या है,
ऑप्शन है पॉन्डिंग करने का, इसलिए यहाँ पे वाटर स्टोर करके रखा गया है। और ये जो प्लिंथ बीम है इसको भी अच्छे से क्यूरिंग करना है। सो इसको क्यूरिंग करने के लिए डायरेक्टली वाटर स्प्रे करना होगा और गानी बैग जो है, गानी बैग को सैचुरेट करके इसके ऊपर भी ढक के रखना पड़ता है। और कॉलम को भी सिमिलरली गानी बैग लगा के रखना पड़ता है, डायरेक्टली वाटर भी देना है, सब कुछ करना है। क्यूरिंग प्रॉपरली स्ट्रक्चर में होना चाहिए, क्योंकि क्यूरिंग इज द हार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, कंक्रीट स्ट्रक्चर मेनली। और इस मेन ब्लॉक का फाउंडेशन था रैफ्ट फाउंडेशन, और इस रैफ्ट फाउंडेशन जो है इसका कंक्रीटिंग किया गया है पंप कंक्रीट से। आप देख सकते हैं, मैं आपको एक व्यू दिखा रहा हूँ कुछ दिन पहले का, वहाँ पे यहाँ पे कैसे इस रैफ्ट फाउंडेशन में कंक्रीटिंग किया गया है। आप देख सकते हैं ऐसे पंप कंक्रीट से इस रैफ्ट का कंक्रीटिंग किया गया है। एंड उसके बाद पेडेस्टल कास्टिंग हुआ है, उसके बाद कॉलम कास्टिंग हुआ है, उसके बाद फिलिंग हुआ है, उसके बाद ये प्लिंथ बीम के लिए बॉटम रेडी किया गया है, उसके बाद ये प्लिंथ बीम रेडी हुआ है। उसके बाद अब चल रहा है इस साइड में एक्टिविटीज चल रहा है, कॉलम कास्टिंग चल रहा है। सो ये हो गया मेन ब्लॉक का डिटेल्स। अगर अभी भी आपका मन में कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स है, तो आप कमेंट करके पूछिए मुझसे, मैं आंसर दे दूंगा आपको। सो अब आगे चल के देखते हैं और कौन कौन सा एक्टिविटीज चल रहा है साइड में, उसका डिटेल्स में बताऊंगा आपको। तो चलिए आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो व्यू आपको दिखा रहा हूँ इस साइड से, ये मेन ब्लॉक हो गया। और यहाँ पे देखिए ये थोड़ा टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, इंक्लाइंड व्यू, और ये है ये फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ इस एरिया का। सो देखिए ये जो एरिया है यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे काटिंग एंड बेंडिंग चल रहा है। ये एक पोर्शन में काटिंग एंड बेंडिंग चल रहा है, मिडिल में मैंने दिखाया था स्टिल काटिंग एंड बेंडिंग चल रहा है, और साइड में भी काटिंग एंड बेंडिंग चल रहा है। क्योंकि इतना बड़ा साइड चल रहा है तो सिर्फ एक साइड में काटिंग बेंडिंग करने से नहीं चलेगा, बहुत सारे जगह में ऐसे काटिंग बेंडिंग चल रहा है। कुछ जगह पे रिंग बना रहा है, मतलब जो टाइज होता है अनस्टीरअप होता है। सो वो भी एक जगह पे एक्टिविटीज चल रहा है, और काटिंग बेंडिंग एक जगह पे चल रहा है, एक जगह पे नहीं दो जगह पे चल रहा है काटिंग बेंडिंग। टोटल काटिंग मशीन यहाँ पे 2 है और बेंडिंग मशीन 2 है, और कुछ बेंडिंग मैनुअली भी चल रहा है ठिया लगा के। तो ये एक साइड में बहुत सारे एक्टिविटीज चल रहा है। मैं ऑलमोस्ट कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ, आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो सके आपका नॉलेज में देने का कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि एज ए फ्रेशर्स ये जानना बहुत ही जरूरी है साइड में कौन कौन सा काम चलता है, एक साथ कौन कौन सा काम चलता है। सो आगे चलिए देखते हैं और कौन कौन सा एक्टिविटीज चल रहा है साइड में। सो देखिए यहाँ पे आगे क्या है, यहाँ पे आगे का एक व्यू दिखाई दे रहा है आपका, ये रोड साइड आ गया है। मतलब ये प्रोजेक्ट का ऑलमोस्ट मैंने बता दिया है, बस 2 ब्लॉक बाकी है, अभी मैं उसको भी बता दूंगा। तो देखिए ये जो व्यू आपको दिखाई दे रहा है इस साइड में बैचिंग प्लांट है, और यहाँ पे देखिए कुछ रेनफोर्समेंट रेडी करके रखा गया है, ये फाउंडेशन के लिए है। और यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट स्टैगिंग करके रखा है, स्टैग करके, ये रेनफोर्समेंट देखिए ये फुल लेंथ रेनफोर्समेंट है। इसको अच्छे से प्रॉपरली स्टैग कैसे किया जाता है, और सीमेंट का घोला भी लगाया गया है यहाँ पे। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसका एक अलग सा व्यू दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ध्यान से देखिए। ये बैचिंग प्लांट है एंड इसका साइड में ही है सीमेंट का स्टोर, एंड साइड में एक डंपर खड़ा है, और इस पोर्शन में काटिंग बेंडिंग चल रहा है। और साइड में जैसे कि मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे स्टील स्टैगिंग करके रखा गया है, और यहाँ पे 2 कंटेनर है, यहाँ पे भी सीमेंट स्टोर करके रखा गया है। और आगे चल कर देखते हैं, इस एरिया को अच्छे से देख लीजिए, इसका व्यू मैं रोटेट करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे इस पोर्शन को लग रहा है, और कौन कौन सा मटेरियल यहाँ पे है। जैसे कि यहाँ पे तो सारे के सारे स्टील हो गया, और यहाँ पे हाँ ये फिर से दिखा रहा हूँ इस व्यू को, आप देखिए ये आ गया आपका टाइप 1 ब्लॉक के पास में आ गया है, ये है टाइप 1। सो टाइप 1 ब्लॉक में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी फिलिंग हो चुका है। ये जो ब्लॉक है इसका फाउंडेशन का टाइप भी रैफ्ट था। सो रैफ्ट फाउंडेशन में क्या था, पहले एक्सकवेशन किया है, उसके बाद पीसीसी किया है। सो पीसीसी के बाद क्या किया है, पीसीसी के बाद रेनफोर्समेंट प्लेसिंग किया है, बाइंडिंग किया है अच्छे से प्रॉपरली, और उसके बाद क्या किया है, शटरिंग किया है। तो शटरिंग करने के बाद क्या हुआ है, शटरिंग करने के बाद कास्टिंग भी हुआ है। जैसे कि मैंने मेरा बोलने के साथ साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे कौन कौन सा एक्टिविटीज हुआ है पहले। सो जैसे कि आप अच्छे से समझ पाए कि कौन कौन सा एक्टिविटीज कैसे हुआ है यहाँ पे, इसलिए मैं
अब मेरा बोलने के साथ साथ मैं आपको एक्टिविटीज दिखा रहा हूँ। सो देखिए, आप हर एक एक्टिविटीज को अच्छे से देखिए, कौन कौन सा एक्टिविटीज कैसे हुआ है। सो आप देख सकते हैं रैफ्ट फाउंडेशन कस्टिंग होने के बाद जो कॉलम कस्टिंग होता है, तो उसका व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे रैफ्ट फाउंडेशन कस्टिंग होने के बाद ये कॉलम कस्टिंग चल रहा है। सो और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिलिंग होगा। फिलिंग के बाद मैंने जो व्यू दिखा रहा हूँ, अभी देखिए फिलिंग करने के बाद का व्यू ये है। सो अब क्या होगा, प्लिन बीम कास्टिंग होगा। सो प्लिन बीम कास्टिंग करने के लिए क्या होगा, पहले प्लिन बीम का बॉटम रेडी करना पड़ेगा, बॉटम को लेवल करना पड़ेगा प्रॉपर्ली। सो यहाँ पे सिर्फ प्लिन बीम का बॉटम रेडी हुआ है, अभी तक पीसीसी नहीं हुआ है प्लिन बीम का। सो इसके बाद पीसीसी होगा प्लिन बीम का बॉटम के लिए। पीसीसी करने के बाद ही रेनफोर्समेंट प्लेसिंग होगा। मैं इस एरिया का और भी एक व्यू दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक टाइप 1 है, ये ब्लॉक टाइप 2 है। सो मैं फिर से आपको इस एरिया को डिटेल्स में दिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। यहाँ पे और भी एक मेन गेट है, और यहाँ पे देखिए ये और भी एक डीप ट्यूबवेल है, और ये है पावर हाउस जो मैंने टॉप व्यू से दिखाया था। ये है पावर हाउस, और साइड में है देखिए, ये है आपका ब्लॉक टाइप 2। इसका टॉप व्यू दिखा रहा हूँ। आप देखिए ये जो ब्लॉक टाइप 2 है, इसका एक्सकैवेशन हुआ है, उसके बाद पीसीसी हुआ है, और पीसीसी के ऊपर क्या हुआ है, लेआउट मार्किंग किया गया है। लेआउट मार्किंग करने के बाद रेनफोर्समेंट प्लेसिंग हुआ है। इनिशियल प्लेसिंग किया है, बाइंडिंग नहीं हुआ है अभी तक, बस रेनफोर्समेंट को प्लेसिंग किया है यहाँ पे। सो आप देख सकते हैं ये जो ब्लॉक आपको दिखा रहा हूँ टाइप 2 ब्लॉक, यहाँ पे इसका और भी एक व्यू दिखा रहा हूँ आपको। अब देखिए साइड से ये व्यू दिखा रहा हूँ आपको, इस ब्लॉक को देखने में कैसे लग रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पे बिल्डिंग का लेआउट ऑलरेडी दे दिया गया है, इसके बाद ही रेनफोर्समेंट प्लेसिंग हुआ है। उसके बाद आगे क्या है देखिए, मैं फिर से इस टाइप 2 ब्लॉक का टॉप व्यू आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद देखिए आगे आगे कौन कौन सा ब्लॉक है, मैंने ऑलमोस्ट सभी ब्लॉक को बता दिया है। जैसे कि आपने ओवरव्यू पहले देखा, अगर अगर आपने पहले लाइव सेशन अटेंड किया है तो उसका ओवरव्यू में ही बता दिया था कितना ब्लॉक है। सो ये है ब्लॉक टाइप 3, इसको मैंने बता दिया था, पहले ही बता दिया था कि इसका रैफ्ट फाउंडेशन का रेनफोर्समेंट प्लेसिंग हो चुका है, बाइंडिंग हो चुका है, और साल्डरिंग भी हो चुका है, बस कंक्रीटिंग बाकी है। साइड में ये वाटर रिजर्वायर है, यहाँ से पूरा साइड का जो वाटर का डिमांड है ये फुलफिल किया जाता है। और आगे देखिए मिडिल से भी एक टेम्पोररी रोड बनाया गया है, सारे के सारे ब्लॉक में मटेरियल वगैरह जो है वो पहुंचाने के लिए। और आगे चल के देखते हैं, ये और भी एक आपको व्यू दिखा रहा हूँ। एक यहाँ पे स्टील स्टैगिंग किया गया है, देखिए स्टील को कैसे स्टैगिंग किया गया है। स्टील कभी भी मिट्टी के ऊपर आप नहीं रखेंगे, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कंस्ट्रक्शन साइड में, क्योंकि स्टील में रस्ट आ जाएगा, स्टील में खराबी आ जाएगा अगर आप मिट्टी के ऊपर रखेंगे तो। और स्टील अगर ज़्यादा दिन तक रहेगा तो आपको सीमेंट का घोला देना पड़ेगा स्टील के ऊपर। तो आगे देखिए और कौन कौन सा एक्टिविटीज चल रहा है, ये बस एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ आपको मैं। ये आ गया सर्विस ब्लॉक, और ये मेन ब्लॉक की तरफ आ रहे हैं हम। सो ये मेन ब्लॉक का और भी एक डिटेल्ड व्यू दिखा रहा हूँ आपको मैं। देखिए इस मेन ब्लॉक को इस व्यू में कैसा लग रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कॉलम का जो शटरिंग है वो लगाया गया है, और कास्टिंग भी यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं और भी एक व्यू दिखा रहा हूँ आपको कॉलम का कास्टिंग करने का व्यू। सो यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम कास्टिंग हो रहा है, जिस दिन काम हो रहा था उस दिन का व्यू है ये, आज काम नहीं चल रहा है। सो ये व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये पूरा बिल्डिंग का व्यू ऑलमोस्ट दिखा दिया है आपको। मैं ये एंड में और भी एक व्यू दिखा रहा हूँ, देखिए ये एक अलग सा व्यू है। मैं टोटल प्रोजेक्ट को एक व्यू में दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ड्रोन से इस टोटल प्रोजेक्ट का व्यू आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से कैसे ये व्यू लग रहा है, एकदम टॉप से दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये टोटल प्रोजेक्ट का टॉप व्यू, ध्यान से देखिए यहाँ पे टोटल प्रोजेक्ट जो है ये टॉप व्यू दिखा दे रहा है आपको। कैसे लग रहा है आपका ये टॉप व्यू प्रोजेक्ट का, ये टोटल बिल्डिंग आपको दिखा रहा हूँ, इस टोटल बिल्डिंग को टॉप से दिखने में कैसे लग रहा है आप देखिए ध्यान से। इस ड्रोन से जो व्यू आपको दिखा रहा है, अब देखिए ये मेन ब्लॉक आप देख पा रहे हैं, और ये है सर्विस ब्लॉक, और इधर जितना भी सारे ब्लॉक है अभी तक
प्लेन बीम रेडी नहीं हुआ है, इसलिए अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। मैं फिर से इसको जूम कर रहा हूँ, देखिए धीरे धीरे जूम कर रहा हूँ, फिर से आ रहा हूँ नीचे, देखिए ध्यान से इसका व्यू कैसे लग रहा है। अगर कुछ भी डाउट है आपका तो आप क्वेश्चन पूछिए मुझसे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, डाउट क्लियर करने का कोशिश करूंगा। आप पूछिए, और अगर और भी कुछ क्वेरीज है, हमारा फेसबुक पेज में जो व्हाट्सएप बटन है वहाँ पे क्लिक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी भी डिटेल्स, किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट का कुछ भी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछ सकते हैं। अब मैं आपको इस प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैंने पहले दिखाया था, और एंड में भी एक ओवरव्यू आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए इस टोटल प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देखिए। ये आ गया प्रोजेक्ट का एंड में। एंड से फिर से मैं एक बैकवर्ड ओवरव्यू आपको दिखाऊंगा। ध्यान से देखिए, ये बैकवर्ड ओवरव्यू आपको दिखा रहा हूँ। ये जो ओवरव्यू आप दिख रहे हैं, ये कैसे लग रहा है आप देखिए। ये लास्ट ओवरव्यू में दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अगर कुछ भी क्वेश्चन है आपका, आप पूछ सकते हैं मुझसे। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है आपका तो आप मुझे पूछ सकते हैं। कहाँ पे आपका डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं टोटल व्यू ये दिखा रहा हूँ आपको, बस आपको इजीली समझाने के लिए, आपको इजीली, जैसे कि आप इजीली समझ सके, इसलिए मैं बार बार ये व्यू दिखा रहा हूँ आपको। अगर कुछ भी डाउट है आपका तो आप पूछ सकते हैं कुछ भी क्वेश्चन मुझसे, ठीक है। इस साइड रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप जिस साइड में काम करते हैं, अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप उस साइड से भी कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपका साइड का प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ये हो गया आपका टोटल प्रोजेक्ट का ओवरव्यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में और कोई भी डाउट आपको अभी तक नहीं रहा होगा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दिखा के और हर एक डिटेल्स एक्टिविटीज दिखा के आपको समझाने का कोशिश किया है कि हर एक एक्टिविटीज कैसे चलता है, और हर एक एक्टिविटीज का डिटेल्स क्या होता है, क्या नेसेसिटी होता है एज ए सिविल इंजीनियर साइट में। आप जो एक्टिविटीज चल रहा है हर एक एक्टिविटीज को कैसे मेंटेन किया जाता है। और यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो आपने सारे के सारे ब्लॉक देखा, हर एक ब्लॉक में एक्टिविटीज अलग चल रहा था। जो बड़ा ब्लॉक था, सबसे बड़ा ब्लॉक मेन हॉस्पिटल ब्लॉक, वहां पे दोनों साइड में दो एक्टिविटीज चल रहा था, ठीक है। कहीं पर प्लिंथ बीम कस्टिंग हुआ था, कहीं पर प्लिंथ बीम नहीं कस्टिंग हुआ था। ये क्यों क्यों हुआ था? क्योंकि एक साथ सिमेट्रिकली आपको, आप कभी भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि एक साइड से आपको स्टार्ट करना है, एक साथ पूरा बिल्डिंग उठ जाएगा ऐसा सोचना टोटली रॉन्ग प्रोसेस है। क्योंकि आपको पूरा बिल्डिंग अगर उठाना है टोटली, तो आपको क्या करना है, तो आपको एक साइड से प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। कभी भी ये मत सोचिएगा कि किसी भी प्रोजेक्ट आपका जो है, आप किसी भी प्रोजेक्ट में है तो उस प्रोजेक्ट में जो बिल्डिंग हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो उसको सिमेट्रिकली एक साथ उठाना ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। या अगर आप एक साथ सिमेट्रिकली उठाना चाहते हैं तो एक साथ कभी भी सिमेट्रिकली उठा नहीं पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, एक साइड से स्टार्ट करना है। ये आप कैसे, इसका अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ देखने में बिल्कुल ऐसे लगेगा। उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे पावरफुल सिविल इंजीनियरिंग वीडियोस रेगुलरली देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में हमारा जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो कर लीजिएगा। और इस लाइव सेशन को ध्यानपूर्वक अंत तक देखने के लिए सच दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।